में छात्र पूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। राहुल गांधी जी वहाँ पर पहुंचे थे और उस कार्यक्रम के बाद बीजेपी का तो बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि ये कॉमेडी शो था राहुल गांधी का और कुछ नहीं था। कोई नहीं, इस कॉमेडी शो ने देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवा लिया। सारा जेनजी राहुल गांधी जी का जो पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम था वो बेटियों को लेकर था। बेटियों का कार्यक्रम इनको कॉमेडी अगर लगता है तो दुर्भाग्य है। फिर तो बेटी बढ़ाओ पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा इनको बंद कर देना चाहिए। अभी हाल ही में दुष्यंत चौटाला जी नजर आए थे और उन्होंने हुड्डा को बड़ा नेता, कांग्रेस नेता ने उनको हुड्डा को बड़ा नेता बताया था। उन्होंने कहा था कि हुड्डा साहब यदि बड़े नेता होते तो कांग्रेस हरियाणा में 3 बार नहीं आती। कोई बात नहीं, वो भी सरकार में डिप्टी सीएम रहे, फिर भी उनकी जमानत जब्त हो गई। वो भी बड़े नेता अपने आप को कहते थे। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सर्वमान्य नेता है। उन्होंने पूरा प्रयास किया क्योंकि केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है, राज्य में मुख्यमंत्री जी ने, नायब सानीन जी ने कहा था सब व्यवस्थाएं हो गई हैं। तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन जिसका काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है, उन्होंने नहीं करवाया। हम तो मानते हैं पूरी तरह से जो एसआईआर के माध्यम से वोट काटना, बनाना या डबल डालना, जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने किया उसकी वजह से सरकार नहीं आई। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो आज हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, सभी ने पूरा प्रयास रहा। बहुत सारे कारण रहे, कांग्रेस की सरकार नहीं आ पाई, ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आगे आने वाले समय में हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो हमारे छात्रों के हैं, युवाओं के, किसानों के, महिलाओं के, क्योंकि आज हमारा प्रदेश जो है असुरक्षित श्रेणी में आ गया। एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है और हमारे पार्ट टाइम मुख्यमंत्री लगातार पंजाब के दौरे पर हैं। उनसे हम अनुरोध करना चाहते हैं हरियाणा में रहें। हरियाणा की कानून व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था पर वो ध्यान दें और हरियाणा को आगे ले जाने का काम करें। जो खिलाड़ी हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लेकर आए हैं उनको सम्मानित करने का काम करें और हमारी भागीदारी जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में होने हैं उसमें कॉमनवेल्थ में हरियाणा की भागीदारी को वो जोर लगाएं। हम लोग पूरे उनके साथ हैं, उसको सुनिश्चित करें कि हरियाणा को भी इसकी भागीदारी कॉमनवेल्थ की मिले। भाजपा के हम 3 जाट नेता हैं, ओम प्रकाश धनखड़, सुभाष बराला, कैप्टन अभिमन्यु, उनको संगठन में नहीं लिया गया, कैसे देखते हैं? देखिए, उनकी पार्टी का जुडिक्शन का मामला है। जिस प्रकार से पहले बहुत सीनियर लीडर थे, सभी सीनियर लीडर्स को कोने में भारतीय जनता पार्टी लगाती जा रही है। जो भी सीनियर वरिष्ठ पहले रहे हैं, चाहे वो रामविलास शर्मा जी पहले उनके अध्यक्ष भी रहे हैं, उनको लगता है अब बाकी अभिमन्यु जी हैं, चाहे ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का अपना मामला है। इनके यहाँ तो उनकी बात ये स्वयं जाने कि उनको क्यों नहीं जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकारिणी में लिए गए थे आज उनको बाहर किया गया है। कोई ना कोई उनमें भी कमी रही होगी। अब चौटाला जी आए थे आज, उन्होंने कहा है कि आने वाले 3 साल के माहौल बना देंगे कि कांग्रेस और भाजपाइयों को जो है युवा वर्ग जो है गाँव में घुसने नहीं देगा। देखिए, हम तो शांतिपूर्ण ढंग से युवाओं की मांगों के लिए अच्छे ढंग से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है छात्रों की गूंज कार्यक्रम, उस पर कोई कांग्रेस पार्टी का बैनर, झंडा, पोस्टर या हाथ का निशान नहीं है। वो युवाओं का कार्यक्रम है, युवाओं की बातों का कार्यक्रम है। युवाओं की जो युवा अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं, नीट के पेपर लीक ना हो बार बार, और जो युवा पढ़ रहा है उसको रोजगार मिले, इलीगल तरीके से वो बाहर ना जाए। और युवा ड्रग्स की ओर जा रहा है, अग्निवीर की 4 साल की भर्ती कर रहे हैं, उससे भी युवाओं में बहुत ज़्यादा हतोत्साहित है। मैं कहना चाहूँगी वो अपनी पार्टी को अच्छे ढंग से संभालने का काम करे। कांग्रेस पार्टी आज के समय में आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी और यहाँ पर जो है अच्छे ढंग से मजबूती से हर व्यक्ति की आवाज़ को मजबूती से उठाने का काम कर रही है। हमारा भी आने वाला जो मानसून सत्र है उसमें भी हम लोगों ने जिस तरह से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत हमारे युवाओं को आप कच्ची नौकरी दे रहे हैं, अंडर पेड है, अंडर एम्प्लॉयड है, हमने उनकी आवाज़ को उठाने का काम किया। वीपीएस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को, असिस्टेंट प्रोफेसर्स को, रजिस्ट्रार को तनख्वाह नहीं मिली, हमने कहा था आज हम उनके धरने के समर्थन में जाएंगे। हालत ये हो गई है, ये सारी सरकार इवेंट मैनेजमेंट में लगी हुई है और चलाने के लिए ये टोटल फेल सरकार है।